ऐ मौत कितनी वफा है तुझमें, मैं आज आजमाना चाहता हूँ। जिंदगी ने बहुत रुलाया है मुझे, तेरा साथ मिले तो मैं जिंदगी को रुलाना चाहता हूँ। यही सब सोचा होगा मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी ज़िंदगी में, और आज वो हम सबको छोड़ के चले गए इस दुनिया से। इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए मोहम्मद अजीज साहब ने अलविदा कह दिया दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन सिंगर थे, लेकिन बॉलीवुड ने उनको लगभग भुला ही दिया था। इसीलिए मोहम्मद अजीज साहब अब फिल्मों में बहुत कम गाते थे और स्टेज शो वगैरह करते थे। और यही रीज़न रहा जो कि कल वो कोलकाता में कुछ प्रोग्राम करने गए थे, अपना स्टेज शो कर रहे थे। उसके बाद जब वो स्टेज शो ख़त्म करके फ्लाइट में बैठे, तब डॉक्टर ने बताया कि अब मोहम्मद अजीज साहब इस दुनिया में नहीं रहे, मोहम्मद अजीज साहब अब चल बसे। दोस्तों, मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 में हुआ था, अशोक नगर, वेस्ट बंगाल में, हिंदुस्तान में। मोहम्मद अजीज ने अपना गायन शुरू किया 1967 में। वो एक गालिब नाम के रेस्टोरेंट में कोलकाता में गीत गाया करते थे। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा धीरे धीरे। फिर 1984 में एक फिल्म आई थी अंबर, उसमें उनको गाने का मौका मिला। लेकिन जो बड़ा ब्रेक मिला जिससे मोहम्मद अजीज साहब की पहचान बनी, वो ब्रेक था फिल्म मर्द में, जो कि अनु मलिक जी ने उनको दिया था। और हीरो थे अमिताभ बच्चन, और गाने के बोल थे, मर्द तांगे वाला मैं हूँ मर्द तांगे वाला। ये गाना बहुत फेमस हुआ था। और इस गाने के फेमस होने के बाद बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये गाना शब्बीर कुमार गा रहे हैं, क्योंकि शब्बीर कुमार उनसे पहले आ चुके थे और फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो चुके थे। लेकिन असल बात थी कि ये गीत अजीज साहब ने ही गाया था। मोहम्मद अजीज साहब उन कुछ रेयर सिंगर्स में से थे जो अपनी आवाज़ को 7th नोट तक ले जा सकते थे, यानी कि 7वें सुर तक अपनी आवाज़ को ले जाने में उनको महारत हासिल थी। ये बात पहचानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और उन्होंने इस चीज़ को समझा जब मोहम्मद अजीज साहब का एक गाना आया लक्ष्मीकांत जी के संगीत के निर्देशन में। गाने के बोल थे, सारे शिकवे गिले भुला के। ये गीत इतना फेमस हुआ और लक्ष्मी प्यारे ने कहा कि इस गीत में मोहम्मद अजीज की असली आवाज़ झलकती है, वो कितना अच्छा गा सकते हैं वो झलकता है। उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ साथ उन्होंने बाकी सारे संगीतकार के साथ बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए। मोहम्मद अजीज साहब ने हिंदी ही नहीं और सारी भाषाओं में भी गीत गाए, जिसमें कि शामिल हैं मैथाली भाषा, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल और तेलुगु। इन सारी भाषाओं में उन्होंने गीत गाए। मोहम्मद अजीज साहब का पहला फिल्म फेयर बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला उनको फिल्म दयावान में, जो कि रिलीज हुई थी 1988 में। और गाने के बोल थे, दिल तेरा किसने तोड़ा। उसके बाद उनको दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला 1989 में। फिल्म थी राम लखन, और गाने के बोल थे, माई नेम इज लखन। हम सब जानते हैं कितना फेमस सॉन्ग है ये। दोस्तों, मोहम्मद अजीज साहब ने किशोर दा के साथ भी करीब 12 गीत गाए हैं। और मोहम्मद अजीज साहब बहुत खुश हुआ करते थे जब किशोर दा के साथ गीत गाते थे, और किशोर दा भी मोहम्मद अजीज साहब को बहुत पसंद करते थे। और मोहम्मद अजीज साहब ने हमेशा मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना आदर्श माना जिंदगी भर। यही कुछ सारी बातें थी आज जो मोहम्मद अजीज साहब के बारे में आप सबको बतानी थी मुझे। मेरी एक छोटी सी श्रद्धांजलि मोहम्मद अजीज साहब के लिए। अब वो दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके गीत हैं जो कि हमेशा हमारी जिंदगी में, हमारे दिलों में और हमारे जहन